सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुहेल कंप्यूटर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में डेल कंपनी के प्रेसिशन सीरीज़ टावर ब्रांडेड पीसी का फुल रिव्यू करेंगे। प्रेसिशन सीरीज़ के इस पीसी की परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास है। प्रेसिशन सीरीज़ के इस मॉडल को आप मल्टीपर्पज़ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस वर्क में यूज़ कर सकते हैं, होम वर्क में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा गेमिंग में भी ये पीसी यूज़ हो सकता है। प्रेसिशन सीरीज़ के इस पीसी का मॉडल नंबर क्या है और इसकी स्पेक्स क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस पीसी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, डेल कंपनी के प्रेसिशन सीरीज़ ब्रांडेड पीसी का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इस पीसी के मॉडल नंबर के बारे में। इसके फ्रंट के ऊपर आप ये देखेंगे, यहाँ पर मेंशन है डेल प्रेसिशन T1650। इसका जो मॉडल नंबर है डेल प्रेसिशन T1650। डेल कंपनी ने इस पीसी की जो डिज़ाइनिंग की है वो बहुत ही आउट क्लास की हुई है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बहुत ही गुड लुकिंग पीसी है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने गैप दिया हुआ और फ्रंट के ऊपर जाली मेंशन की हुई है। ये हार्ड जाली है, ये प्योर जो है ब्लैक बॉडी के अंदर ये पीसी है। डेल प्रेसिशन T1650 पीसी के फ्रंट के ऊपर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको डिटेल देते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पर डेल कंपनी का जेन्युइन मोनोग्राम है। इसके टॉप के ऊपर जो है आपको पावर ऑन ऑफ का बटन नज़र आ रहा है। इसको पुश करने से आपका पीसी ऑन और ऑफ होगा। यहाँ पर मॉडल नंबर मेंशन है। ये इसका डीवीडी राइटर इंस्टॉल्ड है, सुपर कॉम्बो भी इसे कहते हैं। यहाँ पर आपका माइक्रोफोन और हेडफोन के जो फ्रंट जैक मौजूद हैं। 4 अदद यूएसबी पोर्ट जो है इसके फ्रंट के ऊपर मेंशन है। इसके अलावा इसके कॉर्नर के ऊपर जो प्रोसेसर इंस्टॉल है उसका जेन्युइन स्पीकर मेंशन है। डेल प्रेसिशन T1650 पीसी का ये बैक व्यू है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, उनके बारे में आपको डिटेल देते हैं। ये देखेंगे, ये इसकी पावर सप्लाई है, यहाँ पर पावर कोड केबल लगती है। यहाँ पर आपको एक एलईडी नज़र आ रही है ग्रीन कलर की और आपको एक बटन नज़र आ रहा है। इसका मकसद होता है कि ये ऑटो पावर सप्लाई है। बहुत सी सप्लाईज आती हैं जो 110 और 220 होती हैं, लेकिन ये ऑटो पावर सप्लाई है। अगर कहीं पर आपको वोल्टेज का इशू आ रहा है तो आपने इस बटन को पुश करना है तो आपका पीसी ऑन हो जाएगा। यहाँ पर 2 अदद PS2 पोर्ट मौजूद है, एक ग्रीन कलर की है, एक जो है पर्पल कलर की। ग्रीन कलर के ऊपर माउस लगेगा और पर्पल कलर के ऊपर कीबोर्ड। यहाँ पर इनके आइकॉन मेंशन है। इसके अलावा 3.0 की 2 अदद USB पोर्ट यहाँ पर भी मौजूद है। इथरनेट पोर्ट है, लैंड कार्ड कहलाता है। इससे आप अपने 2 पीसी शेयर भी कर सकते हैं और नेट भी चला सकते हैं। डीसा पोर्ट की 2 ऑप्शन मौजूद हैं। डीसा पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट कहलाती है, इसके थ्रू भी आप अपने LCD या LED पे डिस्प्ले ले सकते हैं। 4 अदद जो है USB पोर्ट यहाँ पर भी मेंशन है, जिनमें 2 2.0 है, 2 3.0 की पोर्ट्स हैं। आप अगर गौर करें तो यहाँ पर देखें, ये इसके ऊपर मेंशन है। SS जो मेंशन है वो 3.0 है, जिसपे सिंपल जो आइकॉन बना है वो 2.0 की पोर्ट्स हैं। ये VGA पोर्ट की केबल है, ये सीरियल पोर्ट की केबल है। ऑडियो इन और ऑडियो आउट का ये ऑप्शन है। यहाँ पर माइक्रोफोन जो है उसका भी आइकॉन बना हुआ है कि यहाँ पर माइक्रोफोन भी आपका वर्किंग करेगा। यहाँ पर आपको हीट एग्जॉस्ट करने के लिए एक अदद कूलिंग फैन इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। चले दोस्तों, अब इस पीसी का साइड कवर ओपन करके आपको इंटरनल व्यू कराते हैं। साइड कवर ओपन करने के लिए साइड के ऊपर लगा उसको पुश करके आपने इसको खींच लेना है और आपका जो कवर है साइड कवर ओपन हो जाएगा। डेल प्रेसिशन T1650 पीसी का इंटरनल व्यू है। सबसे पहले ये देखेंगे, जो कंपनी ने केबलिंग फिटिंग की हुई है वो बहुत ही आउट क्लास की हुई है। हर चीज़ अपनी जगह पर तरीके के साथ जो है उसकी फिटिंग हुई है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस पीसी के मदरबोर्ड के बारे में। इस पीसी का जो चिपसेट टाइप मॉडल नंबर है वो इंटेल C216 इंटेल C216 चिपसेट इसका मदरबोर्ड का नंबर है। इस मदरबोर्ड के अंदर एक ख़ास बात है कि इसमें आप सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़ियोन प्रोसेसर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है। ये इस पीसी का हीटसिंक फ़ैन है, इसके नीचे प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। ये फ़ैन इस प्रोसेसर को कूल रखता है। इसके अंदर इस वक्त जो जेन्युइन प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वह इंटेल कोर i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, जिसकी सीरीज़ है 2400। 2400 सीरीज़ का कोर i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, जिसकी बस स्पीड है 3.1 गीगाहर्ट्ज़। इस पीसी के अंदर 4 अदद रैम की स्लॉट है। इस वक्त 2 GB के 2 मॉड्यूल इस पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड है। 2 GB DDR3 की रैम इस पीसी में लगती है। इस वक्त इस पीसी में 2 GB के 2 मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। ये टोटल 4 GB की रैम इस वक्त पीसी में इंस्टॉल्ड है। ये देखें कि यहाँ पर आपको वाइट और ब्लैक कलर के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये पेयरिंग का तरीका है। अगर आपने वाइट में लगाया हुआ है फर्स्ट पेयर तो आपने सेकंड पेयर भी वाइट में लगाना है। अगर आपने ब्लैक में लगाया हो तो सेकंड पेयर आपने ब्लैक में लगाना है। अगर आप इसको वाइट और ब्लैक लगाते हैं तो ये आपका बायोस में एरर देगा।
इस पीसी की जो मैक्सिमम रैम की सपोर्ट है वो 32 GB तक है, यानी 32 GB तक आप इसमें मैक्सिमम रैम लगा सकते हैं। आप इसमें 8-8 GB के 4 पेयर लगाएंगे, ये 32 GB तक आपकी रैम को इजीली सपोर्ट करेगा। ये इस पीसी की PCI Express स्लॉट है ब्लू कलर की। इसमें 2 अदद PCI Express की स्लॉट हैं, ये देखें, एक ब्लू और एक ब्लैक। इसके अंदर आप अपना ग्राफिक कार्ड या गेमिंग कार्ड जिसको कहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 GB 4 GB का गेमिंग कार्ड ये बोर्ड इजीली सपोर्ट करता है। इसके अलावा 2 ग्राफिक कार्ड लगाकर इसको आप मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पर PCI स्मॉल साइज़ में भी आपको जो है स्लॉट नज़र आ रही है। इसके ऊपर गीगाबिट का इथरनेट कार्ड, वाईफाई कार्ड और इसके अलावा साउंड कार्ड जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिंपल PCI स्लॉट है, इस पर भी एक्सटर्नल कार्ड आप लगा सकते हैं जिनमें इथरनेट, वाईफाई, साउंड कार्ड, टीवी कैप्चरिंग कार्ड होते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेंशन है स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 और स्लॉट 4। कंपनी ने जो बिल्ड की हुई है उसको एक तरतीब के साथ बिल्ड किया हुआ है। ये इसका मदरबोर्ड का सेल है। मदरबोर्ड के सेल जो है आपके पीसी का जो है टाइम एंड डेट सेव करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पीसी की साटा पोर्ट के बारे में। इस वक्त इस पीसी के अंदर 4 अदद साटा पोर्ट है, एक ब्लू कलर में है, एक ब्लैक कलर में और 2 वाइट कलर में। ये ब्लू और ब्लैक का जो मकसद है, इसका मकसद है कि ये मेन पोर्ट हैं। एक में आपका डीवीडी लगेगा और दूसरे में आपका हार्ड ड्राइव लगेगी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी मेंशन है साटा 0 पोर्ट, साटा 1, साटा 2 और साटा 3। ये जो वाइट कलर की हैं ये एक्सटर्नल पोर्ट होती हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा हार्ड लगाना चाहते हैं तो इन पे लगा सकते हैं। इस पीसी के अंदर आप एक डीवीडी और 3 अदद हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपको जैक नज़र आ रहा है ये इसके फ्रंट पैनल का जैक है। यहाँ पर जो दूसरा जैक नज़र आ रहा है ये इसके पावर ऑन ऑफ जो बटन है उनका फंक्शनली जैक है। इस वक्त इस पीसी में 320 GB की साटा हार्ड ड्राइव इंस्टॉल है। इसके अंदर जो है 3 अदद हार्ड ड्राइव लगने के ऑप्शन मौजूद है। एक यहाँ पर मौजूद है, एक इसमें आप देखेंगे एक्सटर्नल यहाँ पर भी आपका हार्ड ड्राइव लग सकती है। टोटल साटा की 4 पोर्ट है, 3 आपकी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल होगी और एक डीवीडी राइटर। इस पीसी के अंदर एक खास बात है कि ये आपकी 2 TB, 4 TB और 8 TB तक इजीली हार्ड आपकी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप इस पीसी में SSD हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपका पीसी SSD हार्ड ड्राइव इजीली अपग्रेड कर देगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका डीवीडी राइटर जिसको सुपर कम्बो कहते हैं वो इंस्टॉल्ड है। इसके साथ एक्सटर्नल अगर आप अलग से कुछ लगाना चाहते हैं सुपर कम्बो तो उसके भी ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पीसी की पावर सप्लाई के बारे में। इस वक्त इसमें डेल कंपनी की पावर सप्लाई लगी हुई है जिसके जो मैक्स वाट है वो 240 वाट है। ये ऑटो पावर सप्लाई है। लो वोल्टेज के ऊपर भी इस पीसी की परफॉर्मेंस आउट क्लास है। जिन इलाकों के अंदर बिजली के वोल्टेज के प्रॉब्लम मौजूद है वहाँ पर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास है। इसके अलावा ये देखेंगे, यहाँ पर इसके मदरबोर्ड के अंदर जो है 24 पिन का कनेक्टर इंस्टॉल्ड है। बहुत कम पीसी आते हैं जो i5 सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में जिनके अंदर 24 पिन के जो कनेक्टर इंस्टॉल होते हो। ज़्यादातर जो है 8 पिन और 6 पिन के मेन जो कनेक्टर है वो लगते हैं। वो गेमिंग के लिहाज से उसमें मज़ा नहीं आता गेमिंग की परफॉर्मेंस का। लेकिन ये डेल के जो पीसी हैं इसके अंदर जो है 24 पिन के कनेक्टर लगते हैं। इसमें आपके जो ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करेंगे उसको मुकम्मल वोल्टेज फ्राहम करने की सलाहियत मौजूद है। मेरे दोस्त जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कमेंट में कहा है कि आप जो भी चीज़ का रिव्यू देते हैं उसकी प्राइस नहीं देते, तो मैं उनके लिए प्राइस जो है फर्स्ट कमेंट में मेंशन कर दूंगा और उसको पिन अप कर दूंगा। वो जो प्राइस मैंने बताई होगी वो 1 वीक के लिए वैलिड होगी। उसके अलावा अगर आप लेट इसको वीडियो को देखते हैं और इसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का 24 आवर आपको जवाब दूंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।